ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन लोगों का विकास इज्जत और सम्मान से नहीं, लोगों का विकास तो काम से किया जाए। वो तो है कि काम से, और ये है ना, जैसे हमारी है ना आम आदमी पार्टी आएगी और हमारा ये बच्चा काम भी करेगा और उसको सम्मान भी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 16 में वार्ड 24N में। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं सत्यवान राणा जी। उनसे बात करते हैं कि उनकी पार्टी में आने के बाद चुनावों में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर मैम, मेरा नाम डॉक्टर सत्यवान राणा है और मैं वार्ड 24N का प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही साथ सीएम रिप्रेजेंटेटिव हूँ फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 2 गज़ की दूरी, मास्क अभी भी है ज़रूरी। और प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाह रहा हूँ सभी लोगों से कि प्लीज़ जाएं। जिनकी सेकंड डोज़ नहीं लगी है या फर्स्ट डोज़ नहीं लगी है वो लगवाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन का ख़तरा दिल्ली पे बढ़ गया है। अब आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी जगह जगह सदस्यता अभियान चला रही है, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है और हमारी विचारधारा से जो लोग इत्तिफाक रखते हैं, जो लोग सहमत हैं, आज हम ज़मीनी स्तर पर जाकर उन लोगों को मेंबर बना रहे हैं आम आदमी पार्टी का। और ये काम एमसीडी चुनाव से पहले इसीलिए किया गया है क्योंकि पिछले 15 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार रही है और लोग बाग भाजपा की सरकार से तंग आ चुके हैं, ऊब गए हैं इस सरकार से। तो आम आदमी पार्टी ने एक आदेश दिया कि आप जाएं, गली गली जाएं, दरवाजे दरवाजे जाएं, लोगों से मिलें और ये देखें कि कौन व्यक्ति आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत है। और जो व्यक्ति उस विचारधारा से सहमत है उसको आम आदमी पार्टी का मेंबर बनाएं, ताकि इसके 2 फ़ायदे होंगे। ताकि आम आदमी पार्टी की सभी योजनाएं डायरेक्टली उस व्यक्ति तक पहुंच सकें और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को अपनी ज़मीनी हकीकत का भी एक आज की डेट में अंदाज़ा हो जाए कि आज हम ज़मीन पर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपने कहा अभी कि आम आदमी पार्टी लोगों तक अपनी ज़मीनी हकीकत बताए है, जो वो करना चाहती है वो लोगों तक बताए। लेकिन और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना जो भी काम करने का तरीका है, जो भी वो बातें कहना चाहती हैं वो लोगों तक, जन तक पहुँचाती हैं। कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसी विशेष बिंदु आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा क्या होगा जो लोगों तक जानकारी पहुँचे? मैम देखिए, आम आदमी पार्टी ने जितने काम आज़ाद भारत की 70 साल की राजनीति में जितनी भी पार्टियां आई, शायद इस चीज़ से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जितने काम जनता के लिए किए हैं उतने काम शायद किसी पार्टी ने किए हों। चाहे वो मुफ्त बिजली हो, और मैं इसे मुफ्त बिल्कुल नहीं कहूँगा, हमारा पैसा हम ही को वापसी, टैक्स का पैसा हमारा है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा हो, बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, उसके बाद महिलाओं की, यंग महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली सरकार द्वारा अलग अलग पॉलिसीज़ की बात करी, अलग अलग सेवाओं की बात करी, जन कल्याण की बात करी। इन सारी सेवाओं में, इन सारी जन कल्याण पॉलिसीज़ में रीसेंट या फिर करंट अगरचे कहें, जो एक पॉलिसी ये है जिसका विरोध करा जा रहा है, वो कि जो है वाइन पॉलिसी, जिसका जगह जगह विरोध किया जा रहा है कि ये पुरुष एवं महिलाओं पूरे घर के लिए गलत है। तो इस पर क्या अपना तर्क देंगे? मैं इस बात में बिल्कुल लेकर कोई भी नशा, मैं शराब की बात नहीं कहूँगा, कोई भी नशा, खुले माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी नशा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और रही बात ये, दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई दिल्ली में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पहले भी 850 ठेके थे और आज भी 850 ठेके हैं। अगर एक भी ठेके का एडिशन दिल्ली सरकार ने किया हो तो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। पर दिल्ली सरकार ने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया ठेकों में। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट होता है इससे। जिस आदमी ने, और बिहार जैसे जैसे देश वो राज्य हैं जहाँ की शराब बिल्कुल बैन है, वहाँ तो सदन में भी शराब मिलती है।
आपने इंटरव्यू एक देखा होगा, पीछे एक वीडियो आई थी, बिहार के सदन में शराब की बोतलें लहर रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोई प्रमोशन नहीं किया है शराब का। जितने पहले ठेके थे उतने ही आज ठेके हैं। और खुले मन से अरविंद जी ने भी एक बात कही थी कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पर जो कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। हम चाहते हैं शराब की कंप्लीटली बैन करना शराब को, पर जब तक दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं होगी हम वो काम नहीं कर पाएंगे। और आज अगर हम शराब को कंप्लीटली बंद करते तो कहीं ना कहीं हम शराब की कालाबाजारी को प्रमोट करते और कहीं ना कहीं सासियों की संख्या को प्रमोट करते, कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट करते। तो अभी एट पार बैलेंस रखा गया है उसको। और विरोध केवल और केवल, देखिए पहले भी उतने ही ठेके थे, आज भी उतने ही ठेके हैं। और खुले मन से हम बिल्कुल कह रहे हैं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आप बिल्कुल किसी भी तरह के नशे का सेवन ना करें। नशा आपकी नस्लों को ख़राब कर देता है। तो यही मेरा कहना है। आपने कहा कि अभी ये जो वाइन पॉलिसी है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है, नहीं लगता कि रेवेन्यू जनरेट करने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था बजाय वाइन पॉलिसी के? देखिए मैम, पहले भी तो चल रही थी शराब पॉलिसी, और भी स्टेट्स में चल रही है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो। इंडिया के शायद गिने चुने 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब कंप्लीटली बैन है। पर वहां पर भी बिहार में जैसे मैंने बताया शराब कंप्लीटली बैन है। जब सदन में शराब की बोतलें मिल सकती हैं, गुजरात में शराब कंप्लीटली बैन है, तो क्या गुजरात में शराब नहीं मिल रही है? तो हमारा केवल एक ध्येय है कि जिसने शराब का सेवन करना है वो व्यक्ति करेगा ही। और हमने कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग को कर्ब करना है, उसको रोकना है और अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। और बात करें कि अब जैसे दिल्ली सरकार जो है अब जगह जगह वो पार्टी में लोगों को ज्वाइन करने की बात कर रही है। यदि आने वाले चुनाव में दिल्ली सरकार आती है तो सबसे पहला दिल्ली सरकार का क्या ऐसी बात होगी वो जो दिल्ली वालों के लिए करे? देखिए, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा रहा है ज्वाइन करने के लिए। लोग बाग हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर खुद आते हैं। अगर आप मेरे ऑफिस का आज 4 बज रहे हैं फ़िलहाल, अगर अभी भी माहौल देखेंगे तो अभी भी सदस्यता अभियान अपने चरम पर है। हर टाइम हमारे पास लोग खुद वॉलंटरली आते हैं कि हम आम आदमी पार्टी की पॉलिसी से बहुत खुश हैं। और बीइंग ए मिडिल क्लास आदमी, वाकई में आम आदमी पार्टी ने हर परिवार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 से 25 हज़ार का फ़ायदा दिया है। चाहे वो मुफ्त बिजली हो, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, 400 तक हाफ है, मुफ्त पानी दिया है, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, डोर स्टेप डिलीवरी दी है, बहुत सारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी दी है, अच्छे स्कूल दिए हैं। एमसीडी की आपने बात करी, नगर निगम चुनाव नज़दीक है, कुछ ही समयों में चुनाव होने वाले हैं। यदि आम आदमी पार्टी आती है तो एमसीडी का जितना भी कर्मचारी है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, टीचर्स हो, जितना भी डिपार्टमेंट है, सबसे दुखद बात है उनका वेतन, चाहे फिर वो दिवाली बोनस हो, एरियर हो, सैलरी हो, बेसिक सैलरी हो, कुछ भी हो। तो इस पर भी कुछ आपका संज्ञान लिया? मैम देखिए, मैंने आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले नीयत चाहिए होती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी सोच ईमानदार है तो सभी रास्ते खुल जाते हैं। जब दिल्ली में 2013 में हमारी सरकार बनी तो उस बजट को सीएम साहब ने डबल कर दिया है। और ये कोई मैजिकल फंडा नहीं है। अगर आप करप्शन को कर्ब कर देंगे, अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। जो निगम में भ्रष्टाचार है वो असली जड़ है इस कमी की, जिसकी वजह से कोरोना में, मैं खुले मन से कहना चाहूँगा, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जितने भी सैनिटरी वर्कर्स हैं, इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। और उस उम्दा काम के बदले आज निगम में इनकी तनख्वाहें दबाई गई हैं, इनके बोनस दबाए गए हैं। तो इनका कोई वो नहीं है, फॉल्ट नहीं है। इनको इनकी तनख्वाहें टाइम पर मिलनी चाहिए। जब दिल्ली सरकार अपने व्यक्तियों की तनख्वाह टाइम पर दे रही है तो एमसीडी ने भी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पर देनी चाहिए। हमारी दिल्ली में 3 टायर सरकार है, एक केंद्र सरकार जो भारत सरकार हो गई, दूसरा दिल्ली सरकार, और तीसरा एमसीडी में भाजपा सरकार, बीजेपी की सरकार। तो ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ वो बीजेपी में शासित, एमसीडी में शासित बीजेपी सरकार के बारे में कर रहा हूँ। जो तनख्वाहें देनी है वो एमसीडी में बीजेपी सरकार ने देनी है। भारत सरकार बिल्कुल एक अलग लेवल की बात हो गई। जो हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार जो चरम पर है अपने, वो एमसीडी में।
ये लोग भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो चुके हैं, इतना लिप्त हो चुके हैं, इन्होंने सभी सरकारी संपत्तियों को, जितनी भी एमसीडी की संपत्तियां थी, चाहे वो लिबर्टी सिनेमा था, चाहे अभी 2,500 करोड़ का कॉम्पैक्टर में घोटाला था, चाहे अभी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एमसीडी के द्वारा आवंटित किए गए प्लॉटों को सर्कल रेट पर बेचने की एक वो थी, और इन्होंने इतने भ्रष्टाचार के आयाम कायम किए हैं कि जितने दिल्ली सरकार ने अपने काम के आयाम कायम। यदि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत से आती है तो आम आदमी पार्टी पहले क्या उसकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले जो दिल्ली को इन्होंने कूड़ा कूड़ा कर दिया है, सबसे पहले हम दिल्ली की सफाई पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़, हम लेंटर माफिया को ख़त्म करेंगे। तीसरा, मैंने आपको बताया, ठेकेदार राज को ख़त्म करेंगे। चौथा, कहीं ना कहीं जो पार्क्स और जिस तर्ज पर हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों का निर्माण किया है, जिस स्तर पर हमने दिल्ली सरकार ने स्कूलों को एक अपग्रेड किया है, उसी तर्ज पर हम एमसीडी के अधीन जो स्कूल आते हैं उनको भी ठीक करेंगे, और एमसीडी के अधीन जो पार्क्स और अंदर की संकरीय गलियां आती हैं हम उनको रीडेवलप करेंगे। और साथ ही साथ हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या है पेड़ों की छटाई कटाई की, हम उस पर भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि निगम के जितने भी मूलभूत काम होते हैं, अपने बेसिक जो काम होते हैं, उनको पहले ठीक किया जाए, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाकर नई पॉलिसीज़ का निर्माण करेंगे। बिल्कुल 101% बदलाव आएगा। जिस तरह से पब्लिक का रुझान आम आदमी पार्टी से जुड़ने का चल रहा है और उसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखते हुए कोई भी नहीं इस अभियान को रोक सकता। मेगा अभियान चल रहा है और 101% बीजेपी को निगम से सुपड़ा साफ करना है और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी। जो पिछली जो सरकार कार्य कर रही है वो अपना काम पूरा तरीके से नहीं कर पा रही, और ये जैसे ये भाई सत्यवान राणा जी जो हैं, अब किसी पद पे भी ना होते हुए भी अपना पब्लिक का काम पूरा कर रहे हैं, और जो ये जो अभियान चल रहा है इसको पूरा कर रहे हैं और पूरे मोहल्लों की देखभाल कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि ये हमारा बेटा है, बेटे के समान जो हम इसको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आम जनता चाहती है कि ये चुनाव लड़ें और जीते और समाज की सेवा करें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।